बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 21वां बाब और उसकी आयात 18 और 19 पर ध्यान ज्ञान करेंगे और आज हम सच्चा प्यार इसके बारे में सुनेंगे। मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक तू जवान था तो आप अपनी कमर बांधता था और जहां कहीं चाहता था जाता था, मगर जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथों को फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधेगा और वहां लेकर जाएगा जहां तू ना चाहे। उसने इन बातों से इशारा किया कि वो किस तरह की मौत से खुदा का जलाल जाहिर करेगा, और ये कहकर उससे कहा कि मेरे पीछे हो ले। तीसरी बार जब खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों पर जाहिर हुए तो खुदावंद यीशु मसीह पतरस के साथ 3 बार गुफ्तगू करते हैं। हर बार जब खुदावंद यीशु मसीह शमाउन बरयूना यानी पतरस से पूछते हैं कि क्या वो उससे मोहब्बत करता है, तो पतरस जवाब देता है कि हां, वो प्यार और मोहब्बत करता है। और यीशु हर बार जवाब देता है, तू मेरे बर्रे चरा, मेरी छोटी भेड़ों की गल्लाबानी कर और मेरी भेड़ें चुरा। ऊपर बयान किया गया हवाला मुकद्दस पतरस के साथ बहुत ताकतवर जबान इस्तेमाल करते हुए खुदावंद यीशु मसीह की गुफ्तगू का इख्तिताम करता है। खुदावंद यीशु मसीह पतरस को बताते हैं, मगर जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथों को फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधेगा और वहां ले जाएगा जहां तू ना चाहे। यह खुदावंद यीशु मसीह का पतरस को बताने का तरीका था कि वह बिलाखिर खुदावंद यीशु मसीह से अपनी मोहब्बत का इजहार उसके लिए मर कर करेगा। और जैसा कि हम रवायत के जरिए जानते हैं कि पतरस को बिलाखिर मसलूब किया गया था और पतरस के कहने पर उसे उल्टा मसलूब कर दिया गया, क्योंकि वो इसी तरह मरने के लायक नहीं था जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह मरे थे। जैसा कि हम खुदावंद यीशु और पतरस के दरमियान इस बातचीत पर गौर करते हैं, यह वाज़ेह है कि खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत के बारे में समझना जिस तरह से बहुत से दूसरे लोग उसे आज समझते हैं, उससे बहुत मुख्तलिफ है। खुदावंद यीशु मसीह ने ना सिर्फ मुकद्दस पतरस को यह बता रहे थे कि वो उसके लिए मरेगा, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह वाज़ेह तौर पर उस मोहब्बत के अमल की अपनी मंजूरी पेश कर रहे थे जो मुकद्दस पतरस एक दिन खुदावंद यीशु मसीह के लिए पेश करेगा। अक्सर जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो हम उनको ऐसी किस्मत से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। दरहकीकत जब किसी अजीज को तकलीफ पहुंचती है तो हम अक्सर उसे उस तकलीफ से निजात दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। तो फिर यहां यह सवाल उभरता है कि कौन सा नुक्ता नजर सबसे ज्यादा प्यारा है। वाज़ेह तौर पर हम में से अक्सर जैसे मसाइब को देखते हैं, खुदावंद यीशु मसीह मसाइब को मुख्तलिफ अंदाज से देखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के लिए जब तकालीफ को किसी आला मकसद के लिए आजादाना तौर पर कबूल किया जाता है तो मसाइब मोहब्बत के खिलाफ नहीं है। अपने आप में दुख की कोई कीमत नहीं है, लेकिन जब मसाइब को किसी दूसरे की मोहब्बत में कुर्बानी के साथ कबूल किया जाता है तो यह जबरदस्त ताकत हासिल करने के काबिल होता है। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस को अपनी वाज़ेह हमायत की पेशकश की
जो एक दिन खुदावंद यीशु मसीह के लिए मोहब्बत से मर जाएगा, खुदावंद यीशु मसीह उस अब्दी काबिलियत पर तवज्जो मरकूज कर रहे थे जो पतरस की सलीब से जीती जाएगी। यह हकीकत है कि खुदावंद यीशु मसीह का मुकद्दस पतरस के मुस्तकबिल की कुर्बानी के मसाइब से बाज ना आना, मुकद्दस पतरस के लिए खुदावंद यीशु मसीह की ज्यादा कामिल मोहब्बत की वाज़ेह निशानियों में से एक है। आज उन मसाइब के बारे में अपने रवैयों पर गौर करें जो हमारे प्यारे बर्दाश्त करते हैं। क्या हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारा बुनियादी मकसद उन्हें उनके दुखों से निजात दिलाना है, या क्या हम समझते हैं कि उनके मसाइब में भी यह सलाहियत है कि वो उनके अपने तकद्दुस का जरिया और दूसरों के लिए फजल का जरिया बन सकते हैं। मसाइब को वैसे ही देखने की कोशिश करें जैसे कि खुदावंद यीशु मसीह उन्हें देखते हैं। कुर्बानी की मोहब्बत को देखें जो उस वक्त मुमकिन होती है जब हमारे प्यारे अपने दुखों को मसीह की सलीब के साथ जोड़ते हैं और मोहब्बत के उस मुकद्दस तोहफे को कबूल करने में हम उनकी मदद करने के मिशन के लिए खुद को वक्फ करने की कोशिश करते हैं। हमारे सबसे रहीम खुदावंद यीशु अपनी अजीम मोहब्बत में आप हम सब के लिए चाहते हैं कि हम अपने मसाइब को आपकी सलीब के साथ जोड़ें ताकि तमाम मसाइब आपकी नजात बख्श मोहब्बत में शरीक हों। हमें वो फजल अता फरमाएं जिसकी हमें जिंदगी में आपकी मोहब्बत के लिए ना सिर्फ अपने दुखों को गले लगाने की जरूरत है, बल्कि उन लोगों की सलीबों को हम गले लगाएं जिनके लिए हम कुर्बानी के साथ जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।